बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, ये जो मैं आपसे ड्रेस शेयर कर रही हूँ, ये मैंने ईद पे बनाया था। तो बहुत सारे ड्रेस बनाए थे, कुछ मैंने शेयर किए, कुछ नहीं की। वीडियो पहले से बनी हुई थी। तो इसका आज मैं आपसे नेक डिज़ाइन शेयर करूँगी। वो कुछ ऐसे कि जो एम्ब्रॉयडरी वाला नेक डिज़ाइन होता है, पहले भी मेरे पेज में मौजूद है। सिर्फ मैंने नेक डिज़ाइन ही शेयर किया है। उसके लिए हम कपड़ा लेंगे, लेकिन ऑलरेडी ही इस सूट का कपड़ा बहुत कम था, तो इससे जो पीस बचे वो कुछ यूँ ट्रायंगल शेप में आ रहे हैं। आप फुल स्क्वायर भी ले सकते हैं कपड़ा। तो जनाब, ऊपर से मैंने यहाँ पर 2-2 इंच छोड़ा है, क्योंकि हम जो नेक डिज़ाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो इसका जो ऊपर एम्ब्रॉयडरी है, इससे अगर हम इतना बनाएं तो ये बहुत ही छोटा बनेगा। लिहाजा ऊपर की तरफ से हमने 2 इंच को गले को बढ़ा के, तो ये देखिए कपड़े को यहाँ हम नीचे की तरफ से रखेंगे, यानी सीधा करके रखेंगे कपड़ा नीचे। ऊपर से जो शर्ट का कपड़ा था ना, वो भी हमने पलट के रख दिया। और सेम यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन लेके हम यूँ सिलाई लगा देंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, आप पिन अप कर सकते हो। अब पिन अप करके तो फिर आपने यहाँ पर मशीन से सिलाई लगा देनी, यानी मार्जिन कर देना है। तो यहाँ पर हम इसको मार्जिन कर देंगे। देखिए कपड़ा हमने थोड़ा दूर रखा है, लेकिन इस अंदाज़े से मैंने रखा है कि जैसे 2-2 इंच या 1.5 इंच कपड़ा हम जब कट करें बाहर की तरफ से बचे। ये देखें हमने इसको मार्जिन कर लिया है। और यहाँ पर भी हम हाफ इंच के मार्जिन से इस कपड़े को कट कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हटा देंगे, और यहाँ पर सीज़र की मदद से नोचेस लगा लेंगे। नोचेस लगाना लाजमी होता है, लेकिन ख्याल रहे कि जो आपका सिलाई का मार्जिन है वो ना कट हो। ये देखिए जनाब, वो हमने कट करके गले को पलट लिया है, और यहाँ पर हम एक सिलाई लगा देंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर इसको प्रेस कर लेंगे। ये देखें आप, यहाँ पर कितना ज़बरदस्त सा गला ड्रॉ हो चुका है। सेम वैसे ही एम्ब्रॉयडरी में हमने यहाँ पर गले को कट किया है और कपड़ा ही लगा दिया है। ये देखिए यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे, चाहे आप एम्ब्रॉयडरी के करीब करीब से लगा लें। तो जनाब, ये बैक का हिस्सा है, यानी बैक का नेक डिज़ाइन है। तो यहाँ पर 3 इंच पे हमने चौड़ाई ली थी बैक की, और हमने जो इसकी विड्थ है वो हमने 2.5 इंच ही रखी है। और ये देखिए यहाँ पर हमने कपड़ा 1.5 इंच लिया है, वरना बाज़ औक़ात हम यहाँ पर 2 इंच लाजमी लेते हैं, क्योंकि अक्सर जो कपड़ा है इसका, हमारे जो शर्ट का कपड़ा कम है, वरना 2 इंच लाजमी लेते हैं बैक साइड के लिए। तो इसको हम यूँ ड्रॉ कर लेंगे, और पीछे की तरफ का गला है, यानी बैक साइड का, तो उसको हम अच्छी तरीके से यहाँ पर बना लेंगे। ये देखिए जनाब, हमने जो बैक नेक डिज़ाइन था वो भी हमने बना लिया। ये हमने फ्रंट का डिज़ाइन आपसे शेयर नहीं किया था। ये जो कपड़ा ऊपर मैंने लगाया है, ये यहाँ पर शलवार का कपड़ा है, यानी ट्राउज़र का। और उससे मैंने यहाँ पर पट्टियाँ ड्रॉ की हैं, यानी पैचेस बनाए हैं। और ये देखें, ये हमारे पास स्लीव्स का डिज़ाइन है। तो इसके ऊपर भी मैंने ऐसे ही जो ट्राउज़र का कपड़ा था उसको लेके हमने यहाँ पर डिज़ाइनिंग की है, यानी शर्ट पे, दामन पे और आस्तीनों पे सेम डिज़ाइनिंग हुई है। तो कितना आसानी से, कितना ज़बरदस्त किस्म का एम्ब्रॉयडरी और प्रिंटेड सूट का जो डिज़ाइन है वो हमने कैसे बनाया है। ये देखिए जनाब, ये बेल्ट की शलवार बनाई है, और दुपट्टे पर यहाँ पीको की गई है। हमारा ज़बरदस्त सा यहाँ पर डिज़ाइन रेडी हो गया है, यानी शर्ट, ट्राउज़र, दुपट्टा। और ये एक मैंने ट्राउज़र की वीडियो आपसे शेयर की थी, तो उसके पांचों पे मैंने कमीज़ का यहाँ पर बॉर्डर लेके लगाया था, लेकिन वीडियो मुझसे स्किप हो गई थी, तो जस्ट पिक थी, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर लूँ। ये देखें जनाब, ये मेरे पास है। क्योंकि आज मैं आपसे आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ, तो यहाँ पर 2-3 बल्कि 3-4 वीडियो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये मेरे पास बेल्ट की शलवार है, और बहुत ही पहले मेरी वीडियो बेल्ट की शलवार जब मैं बना रही थी वीडियो उसकी, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे मुख्तलिफ बेल्ट की शलवारें शेयर करूँगी। ये देखिए, पांचे की चौड़ाई आप देख सकते हो। लंबाई टोटल हमारे पास जो बेल्ट की शलवार की 39 है। और जो हमारी बेल्ट की चौड़ाई बनी बनाई जो बेल्ट हमारी होगी, तो वो हमारी 6 ही बनी बनाई हमें आएगी। लेकिन उससे पहले हम उसको 9 इंच पे कट करेंगे, क्योंकि लोग कहते हैं कि 2 इंच पे आप कट कर लो नेफे के लिए, जिसमें इलास्टिक ऐड होती है। लेकिन आजकल इलास्टिक बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है, चौड़ी इलास्टिक है मेरे पास, तो इसलिए मैं 3 इंच नेफा लेती हूँ। ये देखें जनाब, ये लंबाई आप देख सकते हो, पांचों की भी, कलियों की भी। तो ये मैंने यहाँ पर कट कर दिया, ये मैं आपसे शेयर कर रही थी। और इसके आगे भी जो एक बेल्ट की शलवार, यानी बहुत से आइडियाज़ मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ, तो वो मैं कैसे कलियाँ उसकी कट करूँगी वो बिल्कुल ही अलग तरीका है। ये देखें, यहाँ पर जितने इसकी जॉइंट हैं वो सारे मैंने आपसे शेयर कर लिए हैं। इससे पहले जो मैंने शलवार बनाई है, तो वो भी स्टिचिंग और कटिंग दोनों मौजूद है, तो वो भी आप देख सकते हो, मेरे पेज पे मौजूद है। ये देखें, बनी बनाई बेल्ट हमारी आएगी 6 इंच। और ये देखिए, हाफ इंच ऊपर से बेल्ट की सिलाई में आएगा, हाफ इंच नीचे जब हम इसको पांचों और कलियों से जॉइन करेंगे हाफ इंच आएगा।
और 2.5 इंच हमारे पास बचेगा तो वो इलास्टिक का बचेगा। ये देखें टोटल बनी बनाई बेल्ट हमारे पास 6 इंच आएगी। ये देखिए आसन को आप देख सकते हो, आसन हमने यहाँ पर 16 इंच ली है, ठीक है। तो जो हमारी यहाँ पर आसन आएगी बेल्ट से अलग कट हम करेंगे वो 10 इंच होगी, तो बेल्ट उसमें ऐड कर दें 6 इंच, तो 16 आसन आ गई। तो टोटल आसन आपने 16 ही रखनी है, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा कम करते हैं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 14 रख लेते हैं। लेकिन जो बेल्ट की शलवार आपने खुली बनानी हो ना, जो आप कहते हैं कि नमाज में भी बिल्कुल आप ईजी नमाज पढ़ सकें, तो उसके लिए आपने आसन को 16 ही रखना होगा। वो बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी होती है। ये देखिए जनाब यहाँ पर टोटल हमारी जो बेल्ट की शलवार थी उसकी कटिंग आपके सामने है। अगर आपके पास कपड़ा कम भी हो तो आप उसमें भी मैनेज कर सकते हो। तो एक और आइडिया मैं आपसे शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। ये मेरे पास एक और बेल्ट की शलवार है, तो पांचे में कट कर चुकी हूँ और इसकी भी जो लेंथ हम टोटल लेंथ हमारे पास है 39 है। और ये देखें यहाँ पर हमने 10 इंच बढ़ा के कपड़ा एक तरफ से यूँ रख देना है 10 इंच पे, उस पर निशान लगा के वहाँ ये 2 फोल्ड है, ठीक है कपड़ा, और वहाँ से हम उठा के यहाँ पर दूसरे सिरे से इसके मिलाएंगे, यानी इस तरफ से। ये देखें यहाँ पर भी 10 इंच पे ही कट करेंगे, और जहाँ पर हम निशान लगाएंगे ना उसको हम उरब शक्ल में पकड़ लेंगे, यूँ 2 साइड कर लेंगे और फिर उसको कट कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएंगी 4 कलियाँ, यानी पांचे की जो हमने यहाँ पर लेंथ कट की है, तो उसके बाद हमने 10 इंच बढ़ा के इस कपड़े को 2 फोल्ड करके रखा है। ये देखें 10 इंच, तो ये हमारी आसन है। जो 10 इंच मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आसन का कपड़ा है। और बेल्ट यहाँ पर आएगी 9 इंच, बनी बनाई बेल्ट हमारे पास 6 इंच होगी। तो टोटल हमारे पास जो आसन की चौड़ा लंबाई होगी तो वो 16 इंच आएगी। ये देखें जनाब, आप इसकी विड्थ भी चेक कर लें कि आपको कितनी चाहिए। ये 18 इंच है, यानी फोल्ड में 18 के 2 पीस है मेरे पास, और मैंने इसे 2 फोल्ड कर लिया है। एक तरफ से भी मैंने यहाँ पर 10 इंच पे निशान लगाया, दूसरी तरफ से भी, और यहाँ पर 3 इंच बढ़ा के कट करेंगे ताकि हमारा जो पांचा है वो हमारे पास 8 या 7 इंच बन के रेडी हो, ठीक है। 8 इंच तो हम कट करेंगे लेकिन टोटल बना बनाई हमारा पांचा 7 इंच आएगा। ये देखें यहाँ पर 10 इंच बढ़ा के हमने कट किया है, ये निशान लगा लिया है, और इधर से भी निशान लगा लिया। मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ। अब इसको तिरछे में मैं तो यूँ पकड़ लूँगी एक कोने से दूसरे से, लेकिन अगर आप नए बनाने वाले हैं तो आप यहाँ पर मार्जिन लगा सकते हैं स्केल की मदद से। ये देखें 1 इंच यहाँ पर निशान लगा के तो आप यूँ कट कर लें। ये देखें, और अभी इन दोनों साइडों को देखिए मैं पकड़ लूँगी आपके सामने ही। ये देखें, ये मैंने उठाया, 2 फोल्ड हो गया, यानी 4 फोल्ड हो गया, और इसको मैं यूँ रख लूँगी, और जिस तरफ से मैंने फोल्ड किया ना उस तरफ से मैं इसको कट कर लूँगी। तो ये हमारे पास आ जाएंगी 4 कलियाँ। तो ये एक और डिज़ाइन है यहाँ पर बेल्ट की शलवार का। तो ये यहाँ पर जो हमारी जो शलवार बनेगी ना, ये हमारे पास फर्शी शलवार बन रही है। यानी बेल्ट की शलवार को लोगों ने थोड़ा सा बड़ा वो करके जो ऊपर से बनती है वो टोटल फर्शी शलवार होती है। नीचे से आप उसका पांचा फर्शी शलवार की तरह बना सकते हो कि उसको चौड़ा रखें और ज़रा लंबाई में रखें। मेरी अम्मी वालों ने बहुत ही फर्शी शलवारें पहनी थी, बहुत ही ज़बरदस्त ज़बरदस्त से ड्रेस थे मेरी अम्मी के। तो जनाब मुझे पता है कि फ़र्शी शलवार कैसी थी, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी, लेकिन उसकी कटिंग जस्ट ऐसी ही होती है जैसे ही बेल्ट की शलवार की होती है, लेकिन इससे थोड़ी सी खुली खुली हम इसको कट करेंगे। जैसे इसमें हम जो प्लेटें लगाते हैं ना, तो वो हम छोटी छोटी लगाते हैं, लेकिन फ़र्शी शलवार में बड़ी बड़ी प्लेटें डल जाती हैं। ये देखें, ये हमारे पास 4 कलियाँ आ गई। तो ये जो कली है दूसरी तरफ से भी फोल्ड है, तो उसको भी हम कट कर लेंगे, यानी ओपन साइड है एक तरफ से और एक तरफ से फोल्ड है। तो जनाब यहाँ पर हम इसको कट कर लेंगे। अगर आप इसे आराम से नहीं कट कर पा रहे तो आप इसको पिनअप करके कट कर सकते हो, या किसी को पकड़ा दे तब भी कट कर सकते हो, तो ये आसानी से बन जाती है। ये देखें जनाब कितनी आसानी से यहाँ पर हमारी बेल्ट की शलवार की कटिंग हो चुकी है आपके सामने ही। ये देखिए 4 कलियाँ होगी, ये 4 दो पांचे हैं हमारे पास, और ऊपर से हमने बेल्ट का कपड़ा कट करके, ये देखिए जो बेल्ट का कपड़ा है जो लंबाई तो मैंने आपको इसको बता दी, लेकिन चौड़ाई हमारे पास यहाँ पर इस बेल्ट की 26 इंच चौड़ाई है। अगर आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो तो आप कर लो, क्योंकि कुछ लोग 22 भी पहनते हैं, कुछ लोग 24 पहनते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पर आपको यही कहना है कि आप कम से कम 26 रखें, उससे आप इजी रहेंगे। अगर आप हेल्दी हो और तो नमाज में भी आपको आसानी होगी। ये देखें जनाब, ये जो बेल्ट की शलवार थी ये मैंने बना ली थी, क्योंकि पहले भी मेरी स्टिचिंग पेज पे मौजूद है,
तो इसको मैंने थोड़ी सी यूं करके पांचे को थोड़ा सा डिज़ाइनिंग दिया है। और ये देखें टोटल हमारी बेल्ट की शलवार यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। ये दोनों मैंने कहा कि मैं आपसे शेयर कर लूँ। यकीन माने काफ़ी दिन से मेरा ये जो वीडियो थी बनाई हुई थी, लेकिन बस मैं शेयर नहीं कर सकी। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त है आइडिया। बहुत से मैंने पहले भी आपसे शेयर किए हैं और भी, यानी मेरा वादा आपसे पूरा रहा। और यहाँ पर हमारी जो ये दूसरी बेल्ट की शलवार थी ये भी कंप्लीट हो गई, यानी बेल्ट की फर्शी शलवार। ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान तरीके से बनती है। बस जस्ट ये है कि आप इसका पांचे को छोटा बड़ा कर सकते हो। ये देखें जनाब, तो मैं और भी बहुत सारी फर्शी शलवारें आपसे शेयर करूँगी। तो आसन भी आप चेक कर सकते हैं कितना आसान और कितना इजी है इनको बनाना। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे पेज पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।